आज हमारे साथ मौजूद है एमआईएमए के मौलाना अब्दुल्ला, जो चतुर्वेदी के नाम से जाने जाते हैं। चतुर्वेदी यानी 4 वेदों को जानने वाला। आज हम जो बात करेंगे एमआईएमए यानी सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं करेंगे, उनके ज्ञान के बारे में भी बात करेंगे और लोगों को पता चलेगा कि एमआईएमए जो पार्टी है वो सिर्फ मुस्लिमों की नहीं है। मौलाना जी, क्या आने वाले दिनों में जो चुनाव चल रहा है उसके बारे में क्या प्लान है? हमारी प्लान तो शुरू से यही रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट हासिल करें, और हमारा ये मकसद इसलिए होता है कि ताकि जो पिछड़ी कौम है, माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम है, दलित है, आदिवासी है, SC ST ये सारे टोटल आते हैं, इनको इनका हक़ नहीं दिया गया है। इसीलिए हम अपनी हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर हम कामयाब हों। उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। अभी जो चुनाव में मतदान कम हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? उधर कम हुआ होगा, लेकिन इधर इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि काफ़ी अच्छी खासी तादाद में लोग वोट करेंगे। 80% से भी 80 से भी ऊपर जाएंगे, 80 90 95 तक पहुंचेंगे। लोगों में काफ़ी जोश है। अभी हम एक प्रोग्राम करके आए हैं, खड़े हो कर लोगों ने 2.5 3 घंटे का प्रोग्राम सुना है। पूरी तब्दीली का मन बना लिया है और हमें कवी उम्मीद है कि इधर के लोग बढ़ चढ़ कर मतदान करेंगे, उसमें कमी नहीं होगी। अहमदाबाद और गोधरा के लोग इंशाअल्लाह। कांग्रेस अब बौखलाई हुई है और मोदी को रावण भी बोल दिया है। एक कांग्रेस, वो समझिए कि घर में जब कोई दीवार या खूंटा कोई कमज़ोर हो जाता है तो फिर वो घर उसको हटा देने की कोशिश होती है, उसको फ़ौरन लोग बदल देते हैं। और आज कांग्रेस की वही हालत है, वो कमज़ोर खूंटा हो गई है। इसीलिए उसकी ज़रूरत भी नहीं है इस वक्त में। काफ़ी वक्त मिला, जनता ने उनको काफ़ी टाइम दिया उनको काम करने का, लेकिन जो काम होना चाहिए, जो करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इसीलिए अब हम लोग अपना हक़ लेने के लिए मैदान में आए हैं और सब मिल कर के हम अपना हक़ लेंगे। और कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे कैंडिडेट्स जीत करके गुजरात विधानसभा में पहुँचें और अपने हक़ की लड़ाई लड़ेंगे और अपना हक़ लेंगे इंशाअल्लाह। कांग्रेस जो है वो गाली गलौज पे आ गई है और कांग्रेस कह रही है एमआईएमए जो पार्टी है वो हमारे मुस्लिमों की विरोधी पार्टी है। मुस्लिमों की विरोधी पार्टी, आप उनसे पूछिए, कांग्रेस से पूछिए कि इतने सारे कवानीन जो मुस्लिम अक़लियत के ख़िलाफ़ बनाए गए, तो आपने कभी आवाज़ बुलंद की? हमेशा तो आपने ही पीछे से चुरा घोंपा है। CAA सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट किनका पास किया हुआ है? आप तारीख़ में जाएंगे, पीछे हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। मुसलमानों के भावनाओं से जो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी, उनके साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है। मुसलमानों की विरोधी पार्टी MIM नहीं है, बल्कि यही पार्टी है जो अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं। वो सिर्फ ज़ुबान पे सेक्युलर है कि हम सेक्युलर है, सिर्फ वोट लेने के लिए। अब मुसलमानों का वोट तो ले रहे हैं, लेकिन मुसलमानों में अगर कोई लीडर बनना चाहता तो उस लीडरशिप को आप दबा रहे हैं, उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो मुसलमानों की लीडर का और मुसलमानों की विरोधी पार्टी कौन हुआ? MIM हुआ कि कांग्रेस पार्टी हुआ? ये खुद ही आप फैसला कर सकते हैं। वो तो एक बदनाम करने की उनकी साजिश है। और वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही ज़माना आ गया है। उनको देख रहा है कि अब हम यहाँ पर बहुत लास्ट स्टेज पे हैं, इसीलिए बौखलाई भी, कभी किसी को गाली, कभी किसी को बदनाम करना। हम मजबूती के साथ लड़ रहे हैं गुजरात के अंदर में, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। आपको चतुर्वेदी के नाम से जाना जाता है। हम कुछ वेदों की बात करेंगे और क्या मैसेज देंगे वेदों के बारे में, और वही वेद जो राजनीति में भी चल रहे हैं। देखिए, वेद कहा जाता है कि ब्रह्मा जी जो इस दुनिया में आदम को कोई चीज़ आदम से यानी गैर वजूद से वजूद में लाते हैं, ब्रह्मा जी के आदेश हैं, उपदेश हैं, और उसी को वेद कहा जाता है। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। उनका जिनको ज्ञान होता है उसको चतुर्वेदी बोल दिया जाता है। उनके अंदर, वेदों के अंदर में कोई राजनीति नहीं है। स्पष्ट उसमें इंसान को ईश्वर के ज़रिए से इंसानों को, मनुष्य को आदेश दिया गया तुमको क्या करना है। उसमें झूठ कोई नहीं है कि ऐसा नहीं कि वेद में कुछ और लिखा हुआ है और दूसरी जगह पर कुछ और लिखा हुआ है। सपोज दैट, मिसाल के तौर पर अभी पूरे भारत के अंदर में हमारी जो सरकार है वो बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बोलती है, लेकिन अगेंस्ट में जो बेटी मुजरिमी, जो मजलूमा है, जो बेटी, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि जुबान में कुछ और है और
ज़मीनी एतबार पर हकीकत कुछ और है। वैद ने इसकी मखालफत की। वैद ने कहा यत्र नार यस्तु पूजन ते रमनते तत्र देवता, कि अगर तुम बोलते हो कि बेटी का इज्जत करो तो बेटी को फिर घर में उसका सम्मान भी करो। अगर उसके साथ न्याय होता है तो उसके साथ इंसाफ करो। यहाँ तो गुजरात में ऐसा हो रहा है कि जी हाँ, यहाँ गुजरात में ऐसा होता है, अभी आपने देखा होगा कि बिल्किस बानो, उनके साथ क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। उनके मुजरिमीन को तो निकलना ही नहीं चाहिए जेल से, जेल के अंदर ही रहना चाहिए, लेकिन बाज़ाब्ता उनको जेल से निकाल कर सम्मानित किया गया। अब बताइए, वेद में कहता है कि भाई जिस घर में बेटी का सम्मान नहीं होता वहां ईश्वर वास ही नहीं करते हैं, और जिस घर में बेटी का सम्मान होता है वहां ईश्वर वास करते हैं। वेद में कोई सियासत नहीं। वेद ने दो टोक लफ्जों में यह कहा है कि अगर बेटी को दिल से मानते हो तो उसका सम्मान भी करो, हमेशा हर जगह पर खड़े रहो। ये नहीं कहा है कि बिल्किस बानो है ये मुस्लिम की बेटी है, या ये मीना कुमारी है ये हिंदू की बेटी है। बेटी सब समान है, भारत की टोटल बेटी बेटी है। बिल्किस बानो हो या कोई आमिना कुमारी हो, कोई भी हो, सबके सब बराबर है। इसलिए उनको सम्मान की निगाह से देखना चाहिए। और वेदों के बारे में आपने जो कहा कि उसमें कोई नहीं, ईश्वर कोई सियासत नहीं करता है। ईश्वर तो इंसान की फलाह और बहबूदी की बात करता है कि इंसान सत्य मार्ग का दर्शन करे, सीधे रास्ते पर चले। लेकिन यहाँ कुर्सी के चक्कर में आगे आदमी झूठ बोलते हैं, न मालूम ऐसे हर वो काम कर गुजरते हैं जो उनको सीट हासिल करने के लिए करना पड़े तो वो कर गुजरते हैं। ये थे मौलाना चतुर्वेदी, जिनकी आज गोधरा में सभा थी। आने वाले दिनों में MIM में अब चंद घंटे बाकी रहे राजनीति करने के लिए, और 8 तारीख को पता चल जाएगा किसकी सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन अनस दावला के साथ सादुल गज्जर, गोधरा।